The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम को रिपोर्ट फाइल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाएगी। इस बीच सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जबान से तमाम तरह की सूचनाएं बरस रही हैं। परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि परिवार सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट नहीं चाहता। कई तरह की थ्योरी चल रही है। पीड़िता की मौत के बाद प्रशासन पर तो सवाल बने ही हैं। आज हम आपको परिवार और पुलिस प्रशासन की बातें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि पता चल सके कि हाथरस का मामला फिलहाल कहां खड़ा है। सबसे पहले जानिए कि परिवार ने अब तक क्या कहा और कौन से आरोप लगाए। मृत लड़की की मां की बात सुनिए। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में मां ने कहा कि मुझे अब से पहले अंग्रेजी का रेप शब्द नहीं पता था। आज हमें साबित करना पड़ रहा है कि मेरी बेटी का रेप हुआ। 14 सितंबर की घटना को याद करते हुए वो बताती हैं कि बूलगढ़ी गांव में लड़की अपने भाई और मां के साथ खेत में चारा काटने गई। मां का कहना है कि जब बुलाने पर उसकी तरफ से जवाब नहीं आया तो उन्हें लगा कि बेटी घर चली गई होगी, लेकिन उसकी एक चप्पल रोड पर मिली। खोजबीन शुरू हुई। बकौल मां उनकी बेटी बेहोश मिली। शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे, मुंह से खून आ रहा था। घटना के बाद लड़की का भाई और मां पास के पुलिस स्टेशन गए। पीड़िता को जिला अस्पताल भेजा गया। इसी दिन उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। तब पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और संदीप को आरोपी बनाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि 17 सितंबर को पीड़िता को होश आया और उसने गैंगरेप की बात कही, आरोपियों का नाम लिया। परिवार का कहना है कि 17 सितंबर को रेप की शिकायत की गई तो पुलिस ने पीड़िता का बयान लेने की बात कही। घटना के बाद एक कथित वीडियो वायरल हुआ जिसमें पीड़िता की मां ने संदीप का नाम लिया, जिसने लड़की पर हमला किया। उन्होंने रंजिश की बात की, गला घोंटने का जिक्र किया, लेकिन इसमें रेप का जिक्र नहीं था। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार का एक कथित वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो पीड़ित परिवार से कहते हैं कि आप बार बार बयान बदल रहे हैं। इसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत होती है। प्रशासनिक लापरवाही के फिर कई रूप सामने आते हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि बिना उन्हें बताए शव लड़की के गांव ले जाया गया। 30 सितंबर को रात 2:30 से 3 बजे पुलिस शव का अंतिम संस्कार करती है। परिजन आरोप लगाते हैं कि वहां परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जबकि पुलिस इस बात से इनकार करती है। आधी रात को हुए इस अंतिम संस्कार के कई वीडियो सामने आए, जिसके बाद प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठे। अब आपको बताते हैं कि पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरे मामले में क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने बताया कि परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। किसी तरह प्रशासन शव को वहां से ले जा पाया। इसके उलट परिवार का कहना है कि शव के बारे में उन्हें अंधेरे में रखा गया। अंतिम संस्कार को लेकर सरकार ने कहा, असाधारण परिस्थिति और गैर कानूनी घटनाओं के चलते जिला प्रशासन ने मजबूरी में पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में किया ताकि हिंसा टाली जा सके। लेकिन इस घटना का जितना भी बचाव सरकार करे, इसे किसी भी तरह जायज ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। पुलिस की तरफ से बताया गया कि शुरू में पीड़िता और उसकी मां ने गर्दन में लगी चोट के अलावा किसी चोट की बात नहीं कही। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने 2 बार बयान दिया, 19 और 22 सितंबर को। पुलिस का कहना है कि 22 सितंबर को ही उसने रेप की बात कही। हालांकि परिवार का कहना है कि 17 सितंबर को रेप की शिकायत की गई थी। 12 सितंबर को मेडिकल जांच हुई और शुरुआती जांच के हवाले से बताया गया कि रेप की पुष्टि नहीं हुई। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी यही बात दोहराई और कहा कि सैंपल में स्पर्म नहीं पाया गया। पूरे प्रशासन ने रेप की बात से इनकार किया। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात से विरोधाभास भी पैदा हुआ। एएमयू मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर अजीम मलिक ने कहा कि फॉरेंसिक सैंपल 11 दिन बाद लिए गए, जबकि घटना के 96 घंटे के भीतर सैंपल इकट्ठा करने का प्रावधान है। अब इस पूरे मामले में यूपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रही है। यूपी सरकार के मुताबिक सूबे में राजनीतिक दलों के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से फेक हैंडल्स के जरिए फेक न्यूज चला के एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, जिसका मकसद यूपी सरकार के गणमान्य लोगों की इमेज खराब करना था।
इस सिलसिले में एक वेबसाइट का भी जिक्र हुआ, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम का। कहा गया कि इससे छवि खराब करने की कोशिश हुई। हालांकि ये वेबसाइट अब हटा ली गई है, लेकिन इसका कैशे वर्जन अभी मौजूद है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट में ब्लैक प्रोटेस्टर्स और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जिक्र मिलता है, जिनका संबंध अमेरिका से है, न कि उत्तर प्रदेश से। पुलिस इस मामले में 1.5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है। एक एफआईआर में यह भी लिखा कि अराजक तत्वों ने पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी के लिए 50 लाख का प्रलोभन दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित तौर पर संबंध रखने वाले 4 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार भी किया गया। इसमें एक केरल की पत्रकार सिद्दीक कप्पन है। वहीं दावा है कि जाति दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से फंडिंग हुई। इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस सारे हंगामे के बीच पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। परिवार ने गांव में खतरे की आशंका जताई। उसका कहना है कि वो गांव छोड़ना चाहता है। इस मामले पर जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।